नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम या इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल पर। आप सभी जीडीएस कर्मचारियों के लिए दोस्तों गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों जीडीएस की बात करें तो जिनका भी जीडीएस की ट्रांसफर मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो दोस्तों उनको आफ्टर जीडीएस ट्रांसफर एंड जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफर लिस्ट में नाम आने के बाद में आपको क्या-क्या प्रोसेस चलेगा, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फाइनली जीडीएस से रूल 3 ट्रांसफर लिस्ट जारी हो गई है 7 जुलाई को। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये जून 2026 का जो साइकिल था, इसमें काफ़ी बच्चों का ट्रांसफर हो गया है। काफ़ी जितने भी हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी है जीडीएस से, सभी अपने घर के नज़दीक पहुँच गए होंगे, क्योंकि दोस्तों जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनके लिए तो काफ़ी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो दोस्तों क्या गलती नहीं करनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपने अगर छोटी-सी भी गलती की, तो दोस्तों आपका ट्रांसफ़र रुक सकता है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि आपको जीडीएस से पल-पल की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी। और अभी हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस की काफ़ी जीडीएस आती है, जो जीडीएस की जो ट्रांसफर मेरिट लिस्ट है, वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों वो डाउनलोड कैसे करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और दोस्तों आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, मान लो आप पर्सनली चेक नहीं कर पा रहे हो, तो जीडीएस की जो लिस्ट आई है, उसमें अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों गुड न्यूज़ तो यही थी कि आप सभी की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है ट्रांसफर की। तो इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। और अभी जिनका नाम आया है, तो उनको क्या-क्या प्रोसेस करना है आगे, आगे का जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल डिटेल्स में हम आपको बताएँगे। तो थैंक यू दोस्तों, जैसे कि आपको इस चैनल पर प्रकाश जो बीपीएम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जीडीएस से पल-पल की अपडेट आने वाली आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। अब चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि पूरी जानकारी हम बिल्कुल हिंदी में आपको समझाएँगे कि आफ्टर ट्रांसफर रिलीविंग जॉइनिंग प्रोसेस क्या-क्या है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है ट्रांसफर की में, तो दोस्तों उसके बाद में आपको क्या-क्या प्रोसेस करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब काफ़ी जीडीएस से कर्मचारियों के जैसे कि डाउट आ रहा होगा कि सर, हम अगर हम कब रिलीव करेंगे हमें? अगर रिलीव नहीं करेंगे तो क्या हमारा ट्रांसफर रुक सकता है? कई सारी क्वेश्चन है, तो उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। फर्स्ट बात तो दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएँगे, तो जो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अभी बात कर लेते हैं कि आफ्टर ट्रांसफर रिलीविंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में। जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है ट्रांसफर की में, तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो, क्योंकि आप अपने घर के नज़दीक पहुँच गए हो, मान के चलो। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं कि जो प्रोसेसिंग चलने वाला है, कि अगर आपको कब से रिलीव करेंगे, तो उसके कितने दिन बाद में आपको जॉइन करना होगा, वो सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे ही बात करते हैं आपकी 7 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है ट्रांसफर की। आपने नाम भी चेक कर लिया होगा, वैसे आपका नाम आ गया होगा लिस्ट में। अगर आपका नाम चेक नहीं कर पा रहे हो, आ गया कोई सर्वर इश्यू की वजह से, तो वो भी हम आपको बताएँगे कि किस प्रकार आपको चेक करना है, किस प्रकार आपको मेरिट लिस्ट पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट, पूरी सर्किल वाइज़ की मेरिट लिस्ट कैसे निकालनी है, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे नाम चेक करना है, सब कुछ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि दोस्तों जैसे ही आपका ट्रांसफर मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो दोस्तों उसके लिए आपको 5 डेज़ के अंदर जॉइन करना होगा। जहाँ भी आपका ट्रांसफर हुआ है, वो आपको जैसे ही पूरा फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगी वहाँ। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, जैसे ही ट्रांसफर मेरिट लिस्ट को ओपन करके। दोस्तों एक बार हम आपको एक ये जो ट्रांसफर की जो मेरिट लिस्ट है, इसको अभी डाउनलोड करके आपको बता देते हैं। और अगर आप भी डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके रखो। यहाँ जीडीएस की जो भी मेरिट लिस्ट है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक मेरिट लिस्ट आपको बता देता हूँ। जैसे ही जीडीएस की आप यहाँ से ऑल इंडिया की आप जीडीएस ट्रांसफर मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं कि अभी राजस्थान की जैसे मेरिट लिस्ट है, उसको ओपन करके आपको बता देते हैं एक बार। जैसे ही ओपन होगी, तो दोस्तों इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, ऑफिस द चीफ पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान सर्किल, रूल 3 ट्रांसफर अलॉटमेंट लिस्ट। ये है दोस्तों अलॉटमेंट लिस्ट। आपको कौन सी जगह आपको अलॉट हुआ है, सब कुछ इसमें डिटेल्स दे रखी है। वैसे आपने जैसे ट्रांसफर, अगर आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, तो जैसे या तो आपने जनरल से किया होगा। जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर में तो दोस्तों 100% चांस होता है आपका ट्रांसफर होने का। बात कर लेते हैं कि दोस्तों जैसे ही जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर द फॉलोइंग जीडीएस डिटेल्स इसमें दे रखी है। अब डिटेल्स में क्या-क्या दे रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसमें आपका जो एसआर नंबर है, जीडीएस आईडी, अगर जिस भी जीडीएस का ट्रांसफर हुआ है, तो वो अपनी आईडी एक बार चेक कर लेना। इसमें क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप आईडी चेक करोगे, तो इसमें आपकी आईडी है, तो आपका ट्रांसफर हो गया होगा। उसके बाद में आपका नाम आएगा। जीडीएस आईडी मिलने के बाद में नाम आएगा। जैसे ही इसमें किसी कर्मचारी की जीडीएस आईडी है 50066820, उसके बाद में नाम है घेवरचंद। उसके बाद में दोस्तों प्रेजेंट पोस्ट एंड लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो भी जीडीएस कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी फुल डिटेल्स आती है, क्योंकि दोस्तों इसमें जीडीएस आईडी आ गया, जीडीएस नाम आ गया। उसके बाद में जो कौन-सी पोस्ट है, कौन-सा लेवल है, वो भी। देखो ये एबीपीएम है, जो फल्का कलन है, बीओ है, लेवल 2 स्लैब 2 में। तो दोस्तों ये है प्रेजेंट डिवीजन है, इन्होंने पाली से, पाली डिवीजन है, राजस्थान में पाली डिवीजन है, वहाँ से इसने फॉर्म अप्लाई जैसे ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। प्रेजेंट टाइम में ये वहाँ जॉब कर रहा है। उसके बाद में जो प्रेजेंट सर्किल है, राजस्थान सर्किल आ जाएगी। उसके बाद में अलॉटमेंट जो पोस्ट है, लेवल इसमें बीपीएम की मिली है दोस्तों। ये एबीपीएम था, बाकी जो लेवल 2 की जॉब कर रहा था, जैसे कि बीपीएम एबीपीएम की जो बेसिक 12,000 है, इसमें लेवल 2 में, तो उसी प्रकार इसको जो
वहाँ अलॉट हुई है। अब अलॉट कौन सी जगह हुई है? पाली में ही हुई है। दोस्तों ये कोई पाली का ही बंदा था, तो पाली में ही ट्रांसफर लिया है लोकल। तो बाकी जैसे ही पाली में इसको बीपीएम की पोस्ट मिल गई है, एबीपीएम से बीपीएम की पोस्ट पर इसका ट्रांसफर हुआ है। एबीपीएम से बीपीएम की पोस्ट पर ट्रांसफर हुआ है। उसका जो बीओ है दोस्तों, लंबी बीओ आ गया। उसके बाद में लेवल 1 लेवल जैसे स्लेब 2, तो इसमें राजस्थान सर्किल में ही ऑन रिक्वेस्ट इन्होंने जनरल से फॉर्म अप्लाई किया है और इसका ट्रांसफर हो गया है। तो ये डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे ऑल सर्किल की आप इसमें चेक कर सकते हो, जैसे कि आप राजस्थान सर्किल के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे ही आप ऑल सर्किल की चेक कर सकते हो। अभी राजस्थान में 1-2 में और बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों का ट्रांसफर हुआ है राजस्थान सर्किल से भी। जैसे कि बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसमें काफ़ी लगभग कितने बच्चों का ट्रांसफर हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। 553 बच्चों का तो दोस्तों राजस्थान सर्किल से जैसे ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद में दोस्तों ये कौन-सा डिवीज़न आ गया है? हाँ, तो दोस्तों पाए जैसे 523 बच्चों का ट्रांसफर हो गया है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो, ऑल इंडिया की आपको लिस्ट मिल जाएगी। जैसे ही आप ओपन करके देखेंगे, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपको यहाँ से डिटेल चेक करनी है, ओनली फॉर आपकी जीडीएस आईडी, नाम, प्रेजेंट, डिवीज़न, सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जो अलॉट हुआ है, वो सर्किल भी आ जाएगा, वो आपको डिवीज़न भी आ जाएगा, कौन-सा बीओ है, सब कुछ इसमें डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वैसे ही आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से और उसमें फुल डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। बात करते हैं कि दोस्तों क्या 5 डेज़ के अंदर ही आपको रिलीव करने के बाद में जॉइन करना होगा? जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपको रिलीव कर देंगे, मान के चलो अगर आपने आज है 8 जुलाई, वैसे आपको 13 जुलाई से आपको जैसे रिलीव करेंगे, तो वैसे मान के चलो 13 जुलाई को आप आपको रिलीव कर दिया। उसके बाद में 13 जुलाई से दोस्तों 14 जुलाई को या 15 जुलाई को या 16 जुलाई तक आप जाकर जॉइन कर लेना है, जैसे ही आपकी जो डिवीज़न है उसमें। जहाँ आपका ट्रांसमेट जैसे आपको जहाँ अलॉट हुआ है, जो आपको सीट जहाँ कौन से डिवीज़न में, कौन से बीओ में आपको जहाँ भी अलॉट हुई है, वहाँ जाकर आपको जॉइन कर लेना है। अगर आप 5 डेज़ तक भी आप जॉइन नहीं करते हो, जब क्या दिक्कत हो सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप 5 दिन के अंदर जॉइन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों वैसे अगर आपका मान के चलो आपका जो आपने मान लो ये राजस्थान से अगर किसी मान लो दूसरे स्टेट से ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है तो 3-4 दिन जाने में लग जाएँगे। तो उसके लिए आप अगर आप छुट्टी भी ले सकते हैं। वैसे जो छुट्टी है दोस्तों आप पेड लीव ले सकते हो, एलडब्ल्यूए या लीव ग्रांट आप जैसे कि यहाँ से लीव ले सकते हैं, उसके बाद में आप जा सकते हो। उसके बाद में आपकी सैलरी में कटौती नहीं होगी। जैसे कि आपके जो बीपीएम हो तो सुपरिटेंडेंट आपकी छुट्टी सेक्शन कर देगा, तो वो छुट्टी लेकर आप जा सकते हैं। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं जैसे ट्रांसफर की बात करें, रिलीविंग के बाद सैलरी कब मिलेगी? सबसे बड़ा देखो डाउट दोस्तों काफ़ी सारे जीडीएस कर्मचारियों का डाउट ये था कि सर हमारी जो जीडीएस की सैलरी है, अभी मान लो आज 7 जुलाई हो गई है, तो 7 जुलाई तो मैंने इस डिवीज़न से जॉब किया है, तो बाकी सैलरी मुझे कैसे मिलेगी? क्या मेरी कट के आएगी सैलरी या किस आधार पर मुझे सैलरी मिलेगी? कौन-सी जगह सैलरी मिलेगी? तो दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मान के चलो अगर आप आपका नाम आ गया है लिस्ट में, तो प्रेज़ेंट जो डिवीज़न में आप जॉब कर रहे हो, उसके अकाउंटेंट से बात कर लेना है क्योंकि सर ऐसे बोलते हैं ना कि सर मुझे इस महीने की सैलरी तो मुझे इसी जैसे कि इसी यहाँ से जहाँ प्रेज़ेंट पोस्ट पर जॉब कर रहे हो, यहीं से उसी डिवीज़न से आपको प्रेज़ेंट सैलरी लेनी है। जैसे कि इस मंथ की सैलरी, ओनली फॉर जुलाई मंथ की सैलरी आपको यहाँ से ले लेनी है। उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट मंथ की जो सैलरी है, वो तो ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी जहाँ आपको अलॉट हुआ है वहाँ। तो दोस्तों आप अकाउंटेंट से एक बार बात भी कर लेना है। उसके बाद में जैसे अकाउंटेंट इस महीने की सैलरी तो इस यही बना देगा, उसके बाद में नेक्स्ट जो एलपीसी लास्ट पे सर्टिफिकेट है वो सेंड कर देगा आपके जो डिवीजन में जहाँ आपको अलॉट हुआ है उस डिवीजन में, तो फिर नेक्स्ट मंथ की सैलरी वहां से आ जाएगी। बात कर लेते हैं कि दोस्तों जैसे ही अगर आप मान के चलो किसी गलती के कारण आप मतलब पहुंच नहीं पाए 5 दिन तक, जैसे ट्रांसफर जैसे आपको रिलीव कर दिया, रिलीव करने के बाद में 5 दिन तक अगर आप नहीं पहुंच पाए तो दोस्तों उसमें आपकी गलती रहेगी, क्योंकि दोस्तों उसके बाद में क्या होगा कि आपको कई जगह चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जैसे आपने ज्वाइन नहीं किया तो जब दिक्कत हो सकती है। बाकी जैसे कि अगर आप एबीपीएम हो तो पीएमजी जो होता है हेड ऑफ रीजन, तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ से आपको माफ़ीनामा माँगना पड़ सकता है। उसके बाद में बात करें तो एचओसी, अगर आप बीपीएम हो तो हेड ऑफ सर्किल जो सीपीएम जी बैठते हैं, उनसे माफ़ीनामा माँगा जाएगा, माफ़ीनामा लिखकर आपको देना होगा, इस साल ऐसे-ऐसे मैं जॉइन नहीं कर पाया, वो सब कुछ। तो इसलिए दोस्तों आपको 5 दिन के अंदर-अंदर आपको जॉइन कर लेना है किसी भी हालत में, जैसे ही आपको रिलीव करेंगे। अब कई सारी साथियों के डाउट होंगे कि सर हमें कब तक रिलीव कर देंगे उसके बारे में। तो दोस्तों अगर अभी भी जो भी जिनका ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ गया है, जिनको ट्रांसफर नहीं लेना है, वह रिक्वेस्ट लगाकर कैंसल भी कर सकता है। तो दोस्तों कैंसल की जो 7 जुलाई से 12 जुलाई तक आप कैंसल भी कर सकते हो, जिनको नहीं लेना है जैसे ट्रांसफर। उसके बाद में दोस्तों रिलीविंग की जो डेट है आपकी, जो फाइनल जो रिलीविंग ऑर्डर की जो डिवीजन द्वारा आपको रिलीव कर देंगे दोस्तों 13 जुलाई से आपको लास्ट डेट है, फाइनल लास्ट डेट है 21 जुलाई। तो 13 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में आपको रिलीव करना ही होगा उन्होंने। अगर रिलीव नहीं करते हैं तो उनकी मजबूरी रहेगी दोस्तों, वो रिलीव करेंगे। आपको वैसे कई सारे मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेल ओवरसीयर होते हैं वो आपको बोल सकते हैं कि अभी आपका ट्रांसफर रुक सकता है, वो है कुछ भी। तो दोस्तों घूस के कारण भी जैसे रोक के रखते हैं, बाकी आपको रिलीव करना ही होगा। अगर आपका नाम आया है तो आपको रिलीव करना ही होगा। लास्ट की डेट तक रिलीव करते हैं। जैसे कई सारे सर्किल में तो 21-21 जैसे 21 जुलाई है तो 21 जुलाई को ही रिलीव करेंगे। तो उसके 5 दिन बाद में आप जाकर जॉइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जीडीएस ट्रांसफर के लिए सबसे जो ज़रूरी जानकारी है सभी के लिए, तो दोस्तों अब काफ़ी जीडीएस साथी सोच रहे होंगे कि हमने टारगेट नहीं किया।
क्या हमें रिलीव नहीं करेंगे? क्या हमारा ट्रांसफर नहीं होगा? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका ट्रांसफर जैसे टारगेट पूरा भी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो भी आपको रिलीव करना ही होगा। जैसे कि आपको रिलीव करने के बाद में आप ओनली फॉर 5 दिन के अंदर जाकर आप जॉइन कर लेना, कोई इश्यू नहीं आएगा, 1% भी। जेडीएस तो यही सोचते हैं कि क्या, जैसे कि काफ़ी सारे मेले ओवरसियर बोलते हैं कि इस महीने आपको 20 खाते ओपन करने हैं, नहीं तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आपको रिलीव नहीं करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे हो सकते हैं, बाकी आपको उनको ट्रांसफर के लिए आपको रिलीव करना ही होगा, बाकी टारगेट पूरा हो या ना हो। तो इसमें दोस्तों आपको जैसे कोई डाउट है तो वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी बात करते हैं कि जो बीपीएम के लिए चार्ज हैंडओवर है दोस्तों, जैसे बीपीएम को अगर आप लोग रिलीव करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों को आपको मतलब आपका जो चार्ज है, वो किसको देंगे? आपके जो एक बार इन्फेक्शन भी हो सकता है आपका जो मेल ओवरसीयर द्वारा कि आपके जो भी बीओ में क्या-क्या सामान है, वो है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं, सब कुछ चेक करने के बाद ही आपको रिलीव करेंगे। उसके बाद में जो चार्ज लिस्ट है, वो रिपोर्ट और मेमो नंबर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये चार्ज रिपोर्ट होती है, वो आपको लेके जानी है मेमो नंबर के साथ में। जब आप जॉइन करने जाओगे, तो दोस्तों ये आपको सँभाल के रखनी है, जिससे आपको रिलीव करेंगे, रिलीव ऑर्डर, जैसे चार्ज रिपोर्ट और जैसे मेमो नंबर, जिस मेमो के तहत आपका जैसे ट्रांसफर हुआ है, तो वो आपको लेके ही जाना है। अगर आप लेके नहीं जाते हो तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है। काफ़ी जीडीएस से साथी सोच रहे होंगे कि क्या सर हमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या लेके जाना है, जो हमें जो जो ब्रांच ऑफिस के जो भी रजिस्टर होते हैं वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नया अलॉट, जैसे नई जगह आपको अलॉट मिला है, नया अलॉट किया है, तो वहीं आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको तो ओनली फॉर यहाँ से रिलीविंग ऑर्डर लेना है और चार्ज रिपोर्ट लेना है। उसके बाद में जो भी दोस्तों चार्ज रिपोर्ट हो गया, मेमो नंबर, ये आपको लेकर चले जाना है। बाकी जो भी यहाँ आपका जो भी केस है, डिवाइस है, जो भी सामान है, तो वो आपको यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से रखना है और आपको जैसे मेलोविसियर अगर चेकिंग के लिए आता है, तो उनको दोस्तों इन्फेक्शन के लिए आएगा, तो उनको आपको सारी चीज़ें जैसे दोस्तों बताना है, जैसे क्या-क्या चीज़ है आपके बीओ में क्या-क्या चीज़ नहीं है, तो सब कुछ चीज़ें बताकर आपको रिलीव होकर अच्छे से जाना है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको एक-एक पॉइंट आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। बाकी किसी भी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर दोस्तों आपने कहाँ से जैसे कि ट्रांसफर में आपका नाम आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और दोस्तों